हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक। तो तुम्हें से काफी सारे बच्चे मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि भैया कौन सा स्टोरी एंड कौन सा पोएम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर व्हिच पोएम्स एंड स्टोरीज आर मोर लाइकली टू कम इन टुमारोज पेपर। ठीक है, पहला बात तो ये कि मैं ये पिछले 6 साल से बेटा देता हूं एंड जो देता है वो सही हो जाता है। ठीक है, बट इस बार भैया बेटा प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इस बार यार पूरा सिलेबस ही नया है। ठीक है यार, मैं तुमको इसके अंदर कुछ चीजें बोलने वाला हूं बेटा, प्लीज देख के जाओ यार। आई होप सो यार, इट्स अ वेरी रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज यार हमने यार 4 पोएम्स एंड 4 स्टोरी तुमको देने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर यार कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, कौन कल के पेपर के अंदर आने का संभावना है और क्यों है। ठीक है, जैसे कि यार सीजर को मारा गया था, ठीक है, एंड ब्रूटस इसका एक्सप्लेनेशन दिया था क्यों मारा गया था एंड क्या था, मैं वो तुमको बताने वाला हूं आज। ठीक है, इस पोएम एंड स्टोरी के अंदर। ठीक है, पहला बात तो है कि भैया बेटा अभी तक तुमने अगर टेस्ट सीरीज नहीं दिए हो तो यार जाके अभी भी दे सकते हो बेटा, आईसीएससी लिटरेचर टारगेट 16 आउट ऑफ 16 के अंदर। ठीक है, कूपन कोड यूज करना फोड़ेंगे। आई होप सो कूपन कोड इनवैलिड हो गया बिकॉज इतना बच्चा आ गया। ठीक है, अच्छा तो पहले बात करते हैं बेटा स्टोरी से। ठीक है भैया, स्टोरी से पहले बात यह है कि बेटा जो हम सीआईसी के आईएससी के अंदर देखे थे कि फर्स्ट पोएम और फर्स्ट स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो आ गया था, जो मैं बोला था इस बार वही सेम चीज कल भी होने का संभावना थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, एज टोल्ड बाय सुदक्षिणा मैम। ठीक है, तो मैम क्या बोला था कि द फोटोग्राफर, देखो तुम्हारा ये तुम्हारे फर्स्ट लेसन भी है बेटा एंड अतिथि की तरह, जो कि यार आईएससी में था, एंड ये तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारा स्पेसिमेंट पेपर में आया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा, बट इसका आने का संभावना थोड़ा ज्यादा है, नंबर 1। ठीक है, बट इससे भी ज्यादा आने का संभावना क्या है भैया, इससे भी विद द फोटोग्राफर इससे भी ज्यादा आने का संभावना जो है मेरे ख्याल से वो ये है कि बेटा द एलिवेटर, बिकॉज एलिवेटर इज ओपन एंडिंग स्टोरी। ठीक है, माने इसका एंडिंग तुम शायद खुद से तुमको अगर बात देखो, अगर कोई एनालिसिस वाला क्वेश्चन आएगा तो तुमको एलिवेटर आने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, अच्छा भैया और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट यू कॉल लास्ट लेसन, बिकॉज इट्स रियली इट्स लास्ट लेसन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी एंड अलोंग विद दिस अगर तुम पूरा स्टोरी को पढ़ोगे ना, यू विल गेट टू नो दैट कि यार पेट्रियोटिज्म इज अ बिग थिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। इसका एक मॉरल भी है जो तुम शायद जान सकते हो पढ़ने के बाद, जो बच्चा पढ़ा। देखो प्रैक्टिकली बेसिकली एक बात सुन लो बेटा, सब कुछ ही पढ़ना है। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि तुम छोड़ सकते हो भैया। क्यों? बिकॉज कल जो शॉर्ट पेपर आएगा बेटा एमसीक्यूज, उसके अंदर हमको बनानी है। ठीक है, और वो अगर तुम सही नहीं पढ़ोगे सब कुछ तो तुम कैसे बनाओगे? मेरे को बोलो यार एक बात, तुम नहीं बना पाओगे। कोई टीचर तुमको बोलता है कि पेपर लीक करवा देंगे, वो सही नहीं है बेटा, वो गलत है। ठीक है, तुमको सब कुछ ही पढ़ना है बेटा फॉर डूइंग एमसीक्यूज, जो कि पहले के जमाने में एमसीक्यूज था नहीं। ठीक है, अभी यू हैव टू डू। ठीक है, हो सकता है कि भैया हम पोएम से 1 मारेंगे आउट ऑफ 2, हम स्टोरी से 2 मारेंगे आउट ऑफ 2, ये हो सकता है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से मैं तुमको 2 बातें बोलूंगा, अभी से बेटा सोच के मत जाना। अगर तुम सब पढ़ लिए हो तो ऑन दैट केस गो विथ व्हाटएवर यू फील लाइक। अगर नहीं पढ़े हो तो हो सकता है कि भाई मेरा मैकबेथ ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑन दैट केस हमको 1 ही हम पोएम मारेंगे। ठीक है, स्टोरी हम 2 मारेंगे। क्यों? क्योंकि स्टोरी लिखना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू पोएम्स। ठीक है, अच्छा तो भैया आप क्या क्या बोल रहे थे, एलिवेटर विद द फोटोग्राफर एंड द लास्ट लेसन, ये 3 है। देखो इसके साथ मैं तुमको, अगर तुम मॉरल की तरह जाओगे तो तुम्हारा यार गर्ल हु कैन, अगर तुम साइंस फिक्शन की तरह जाओगे तो पेडिस्ट्रियन। तो मेरे ख्याल से बेटा मैं लिख दे रहा हूं यार 3, द एलिवेटर, द लास्ट लेसन एंड विद द फोटोग्राफर, ये 3 में से कोई एक तो आने का संभावना बहुत ज्यादा है। 3 में से कोई एक आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 में से कोई एक तो आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तुम बोलोगे भैया नहीं आ गया कल, वो भी हो सकता है, बट चांसेस थोड़ा कम है। मैं क्या बोला? चांसेस, देयर इज अ चांस, ह्यूज चांस ऑफ 3 में से कोई एक आने का संभावना बहुत ज्यादा है। यू कैन प्रेडिक्ट आईएससी। ठीक है, अच्छा मैंने आईसीएससी। अच्छा पोएम्स के अंदर बेटा पावर ऑफ म्यूजिक, दैट इज बीन रिटन बाय सुकुमार रॉय, इंडियन ऑथर। ये तुम एक बार देख लो बिकॉज ये भी आईएससी के अंदर भी आया था, सेम चीज। ठीक है, हॉन्टेड हाउस बेटा करके जाओ बिकॉज फर्स्ट लेसन है पोएम्स का। ठीक है, द ग्रेट ट्री फॉल्स, बिकॉज इसका एक इंपॉर्टेंट है, इसका एक मॉरल है। ये 1 2 3 पढ़ के जाओ। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम्स तुम नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो भैया हम 2 करेंगे, वी वांट टू डू 2 पोएम्स आउट ऑफ 2, ऑन दैट केस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पढ़ के जाओ। ठीक है भैया, हम जूलियट सीजर ज्यादा बनाएंगे तो जूलियट सीजर पढ़ के जाओ। अगर तुम सोच रहे हो भैया नहीं हम पोएम्स ज्यादा बनाएंगे तो पोएम्स 4 पढ़ के जाओ। अगर तुम सोच रहे हो भैया स्टोरी हम ज्यादा बनाएंगे, स्टोरी 4 या 5 पढ़ के जाओ। ठीक है, नहीं तो यार स्टोरी ये 3 पढ़ लो बेटा अच्छे से, मैंने लिखने वाला पढ़ना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ एमसीक्यू करने वाला पढ़ना, लिखने वाला पढ़ना, जाके हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड तुम्हारे पोएम्स में से 1 2 3 पढ़ के जाओ, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला भी छोड़ना मत। ठीक है, ये भी जो लोग ज्यादा 2 पोएम मारेगा तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे यार, तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ वेरी गुड टाइम। अगर तुम चाहते हो भैया 100 एमसीक्यूज या 200 एमसीक्यूज का लाइव मैराथन अब लीजिए आज रात को,
कमेंट करो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।